सिर्फ 15 दिन एक्शन। चलो करते हैं इसको। एक गाइस, तो आज बात करने वाले हैं किस तरह से गूगल एड्स काम करते हैं। ठीक है, गूगल एड्स अगर हमको समझना है, उसके पहले समझना पड़ेगा कि चीजें अलग कैसी, ठीक है। जब हम लोग बात कर रहे थे, फेसबुक पे ऐड देख रहे थे, ठीक है। फेसबुक एड्स में क्या होता है, हमेशा ऐड दिखाया जाता है जो आपके इंटरेस्ट का होता है, ठीक है। मतलब अब जैसे कि मान लो आपको क्रिकेट खेलने का शौक है, तो सारे रील कैसे आते हैं, क्रिकेट के आते हैं। मेकअप का शौक है, मेकअप के आते हैं, ठीक है। तो ये कब होता है, हमारा इंटरेस्ट बेस्ड मार्केटिंग होती है। आपको प्रोडक्ट चाहिए या नहीं चाहिए, किसी को मतलब नहीं, वो लोग क्या करेंगे, ऐड दिखाते रहेंगे। फिर जिसको मन किया वो उसको ले लेता है। गूगल में ऐसा नहीं है। गूगल में कभी भी अगर आपको ये चीज चाहिए तो आपको कभी ना कभी उसको सर्च तो करवाना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो, सबसे बड़ी चीज क्या है, इससे क्या लगता है, फेसबुक बड़ा है गूगल बड़ा है? गूगल। ऐसे। क्योंकि फेसबुक में उनका अकाउंट ईमेल या वगैरह से तो अच्छा कॉन्सेप्ट है। गूगल बड़ा क्यों बताता हूँ, गूगल के पास क्या क्या है, ठीक है। जीएमबी बोल रहे हो आप, ठीक है। खुद की वेबसाइट भी है इसके पास। इसके पास 260 प्लस अलग अलग टूल्स ऑलरेडी अवेलेबल है। तो नेटवर्क इसके पास अच्छा है। फेसबुक है कौन सा, मेटा के पास है वो क्या क्या। हाँ, उसके पास ये तीन है, फेसबुक, इंस्टा और उसके बाद व्हाट्सएप है, ठीक है। सबके पास अपना अपना डेटाबेस है, दोनों के दोनों अच्छे डेटाबेस है, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। अब हम चल रहे हैं कि भाई गूगल पैड चला रहे हैं, तो कहीं ना कहीं पे हमें क्या करना पड़ेगा, समझना पड़ेगा कि गूगल किस तरह से काम करता है, ठीक है। अब हमेशा रखो, गूगल के अंदर जो ऐड चलते हैं ना, उसके बहुत सारे टाइप्स होते हैं, जैसे कि हमारे पास फेसबुक के होते हैं। फेसबुक के अलग अलग ऑब्जेक्टिव्स बताओ, याद है किसी को? हाँ, उसका ऑब्जेक्टिव क्या है, कैंपेन के भी ऑब्जेक्टिव थे। हम्म, वो तो एड सेट हो गया। एड में ट्रैफिक था, लीड, एंगेजमेंट, हाँ, तो वो अलग अलग थे। वैसे ही आपके किस्म होता है गूगल में, ठीक है। अब गूगल में जब चालू हुआ, तो ये चालू कब हुआ, 2000 से चालू हो गया। ये हमेशा क्या करता है, पीपीसी मॉडल पे काम करता है, ठीक है। किस पे काम करेगा ये, पीपीसी मॉडल पे। पीपीसी का मतलब पता है क्या होता है, ये देखो, पे पर क्लिक। अब एग्जांपल से समझते हैं, जैसे कि मैंने या तो यहाँ पे एक ओपन कर लेते हैं नया टैब। अब मैं यहाँ पे लिखता हूँ डिजिटल मार्केटिंग कोर्स ऑनलाइन, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे स्पॉन्सर्ड आ रहा है, ठीक है। मैं अगर इस पर क्लिक करता हूँ, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, जिसने भी ऐड चलाया उसका पैसा मिलेगा ही कटेगा। कटिंग। देखो, कई बीबीसी काम करते हैं तो तीन लोग होते हैं। सबसे पहला कौन है, इन्वॉल्व है, क्यों, क्योंकि उसका प्लेटफॉर्म। प्लेटफॉर्म उसी का है, उसी पे तो अपन सर्च कर रहे हैं, तो गूगल पे। सेकंड कौन है, जिसने ऐड चलाया, ठीक है। तो मान लो कंपनी है जिसने ऐड चलाया। तीसरा कौन है इसमें, ठीक है। आपने क्या करा, आप एक यूजर हो, जिसने क्या करा, कुछ लिखा, यूजर ने क्या टाइप करा, उसने टाइप करा है कीवर्ड, ठीक है। कीवर्ड मतलब क्या होता है, जैसे एसईओ में किए थे, कीवर्ड मतलब क्या, हाँ। इसके विशाखा, कीवर्ड क्या होता है, जिसके जाना जाए। ठीक है। अब आता है कि यार कौन सा कीवर्ड हमें चाहिए, ठीक है। आप अगर थोड़ा भी वर्ड को यहां से वहां कर दोगे ना, चीजें बदल जाएगी। जैसे कि देखो, इसको हटा दिया, बदल गया, रिजल्ट पूरा बदल गया, ठीक है। पहले ये टॉप पे आ रहा था, अब क्या आ रहा है, ये दो टॉप पर, ये पैसे ये ठीक है। हाँ, फ्री के कितने आखिरी हम्म, उसमें कहता ऑनलाइन देता, ऑनलाइन, मान लेंगे। अच्छा। ठीक है। तो मैंने कहा वो चीजें जरूरी रहती है। तो इसमें से कौन किसको पे कर रहा होता है,
कंपनी पे कर। कंपनी पे करती है किसको? गूगल को। फिर गूगल क्या करता है, अपने ट्रैफिक के हिसाब से बाकी लोगों को अपना ऐड शोकेस करता है। ठीक है, ये समझ में आ गया? एडवांस पैसा नहीं देता, आखिरी में बिल बनाते हैं। पहले पैसा लेगा भाई। कैसे गूगल फिर पता लगे सब? क्या? देखो अब इसमें लिखा है पर क्लिक, पता कैसे चलेगा एक क्लिक का कितना ले रहे हैं? हाँ, तो पहले वो क्या करेगा, मैं तुमसे ले लेगा 500 रुपये। फिर वो क्या बोलेगा, मैं क्लिक भेजता हूँ। मान लो 500 रुपये स्पेंड हुए और 100 क्लिक आए। एक क्लिक कितने का पड़ रहा है? पाँच। समझ में आया? पर क्लिक कितने का पड़ रहा है? 5 रुपये। ठीक है, तो उस तरह से क्या? उसके बाद जितना हम पैसा लगा वैसे। ठीक है, वो चीज रहती है। अब एग्जाम्पल से समझते हैं, मान लेते हैं कि मैं बोल रहा हूँ कि यार हम लोग 4 लोग हैं जिन्होंने क्या करा, ऐड चला एक एक ही पर्टिकुलर कीवर्ड के ऊपर। कीवर्ड अपन ले लेते हैं अभी के टाइम पे। चलो कीवर्ड ले लेते हैं। ऐसा करते हैं, कीवर्ड ले लेते हैं हम लोग, डिजिटल मार्केटिंग क्लास इन रायपुर। ठीक है, ठीक है, ये हमारा मेन क्या हो गया, ये कीवर्ड रख लेंगे। ठीक है, अब जो भी इस कंपनी इस कीवर्ड को सर्च करेगा, हमारा नाम सबसे ऊपर आना चाहिए। हम लोग यहाँ बैठे 4 लोग, मैं मान लो गूगल। ठीक है, 4 लोग ने क्या बोला कि मुझे इसी कीवर्ड पे क्या करना है, रैंक कराना। ठीक है, अब इसमें होगा क्या, आप सब एक अमाउंट भरोगे, जो ज्यादा पे करेगा वो कहाँ पे आएगा, टॉप पे दिखाएगा, जो कम पे नीचे आएगा। लेकिन जरूरी नहीं है कि जैसे ही तुम लोग पे करोगे आपकी रैंकिंग हो जाएगी। अरे 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 क्या, अरे बेटे, ठीक है, मतलब समझ में आया? जरूरी नहीं कि तुमने पे करा और काम हो जाए। क्यों? देखो ये ऐड कहाँ से चल रहे हैं, गूगल की तरफ चल रहे हैं। गूगल की कोई इज्जत है कि नहीं, है ना? गूगल कभी भी पॉलिसी को लेके एकदम फ्री नहीं रहता, बहुत स्ट्रिक्ट है। ठीक है, तो मान लेते हैं अभी आती कंडीशंस क्या क्या हो सकती है। ठीक है, कंडीशन लेके चलते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर ऐड चलाया, अब मान निकल लेते हैं, कोई है बंदा एक्सवाइजेड ऐड चला, लो आपने ऐड चला। ठीक है, तो इसने ऐड चलाया, एक और बंदा है, ऐसा करते हैं, वन, पहला बंदा है, ठीक है, गगन ने ऐड चला। ठीक है, गगन ने ऐड चलाया, जैसे ऐड चलाते हो किस पे जाता है वो, अप्रूवल पे जाता है। कभी डायरेक्ट ऐड नहीं चली, पहले क्या प्रोसेस क्या रहेगा, अप्रूवल पे जाना है। ऐसे ही, ठीक है, 3 4, टोटल 4 लोग बैठे, सबने अपना अपना ऐड चला। ठीक है, गगन की जो वेबसाइट है ना, वो करीबन मान के चलो, इसकी जो वेबसाइट है वो है 4 साल पुरानी। ठीक है, मतलब इसका डोमेन 4 साल पहले लिया हुआ था। वहीं पे मान लेते हैं यहाँ पे विशाखा है, इसने डोमेन कल ही लिया है। ठीक है, इसके बाद मान लेते हैं यहाँ पे अमान है, और इसने डोमेन लिया है 1 हफ्ता पहले। ठीक है, जब ये चारों डेटा गूगल के पास जाएगा, वो पहले क्या चेक करे कि अथॉरिटी किसकी अच्छी है। इन चारों में से सबसे ज्यादा अथॉरिटी किसकी लग रही है? क्यों? क्योंकि वो आज नहीं आया, पहले से है। सबसे कम किसकी अथॉरिटी लग रही है? तो क्या हुआ होगा, उसने डोमेन खरीदा, उसने ऐड चला दिया, तो अथॉरिटी बिल्ड होने का टाइम मिला क्या उसको? नहीं मिला। तो कहीं ना कहीं पे इसका जो रिजल्ट रहेगा वो हमेशा दिक्कत दे सकता है। ठीक है, इसके बाद आप क्या करते हो, आपने जो भी टेक्स्ट यूज किया है किसी ऐड के अंदर, ठीक है, जैसे कि क्या, मान लेते हैं पहला टेक्स्ट यूज हुआ है ऐसा, गेट डिजिटल मार्केटिंग सर्टिफिकेट इन 3 मंथ्स। ठीक है, ये लिखा गगन ने, विशाखा ने इसमें लिख के रखा हुआ है, अर्न 3 lakhs पर मंथ यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग, गेट 5,000 डिस्काउंट। ठीक है, और बैग में लिख दिया टीएमसी कर। ठीक है, इसके बाद अमान ने क्या लिखा कि लर्न डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है,
यूजिंग एआई। ठीक है, इन सब में मेरा मेन फोकस कीवर्ड क्या है? ठीक है, अब मेरे को ये बताओ, इसमें से फर्जी वाला कौन सा लगा? क्यों? 3 लाख रुपए कमाता होगा तो हम लोग को ये कोर्स ही सिखाता। ठीक है, क्या ये बात जो बोल रहा है वो एग्जैक्टली सही नहीं है? पता है, अब अंबानी इतना कमाता है तो चॉकलेट चॉकलेट नहीं बेचता, बेचता है ना भाई। उसको पता है ना कितना लेवल पे स्केल हो सकता है। ठीक है, प्रॉब्लम उसका नहीं, प्रॉब्लम किस चीज का है? यहाँ पे कुछ भी चीजों को समझाया नहीं है। बाकी जगह क्या हो रहा है, सर्टिफिकेट ले लो, यहाँ पे क्या लर्न कर लो। प्रॉब्लम पैसा कमाना नहीं है। आपने एक नंबर दे दिया, जिसका बाय प्रोडक्ट की पैसे हैं। हाँ, तो आपने सामने वाले को एक गलत पिक्चर प्रिंट कर दी कि तुम 3 लाख कमाओगे डिजिटल मार्केटिंग करके, 5,000 रुपये ऑफ करा लो। ठीक है, तो सामने वाला तो एकदम ऐसा शॉक हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद जैसे आपने बहुत से ऐसे ऐड भी देखे होंगे, जैसे क्या, उस वो ऐड जल्दी बैन भी हो जाता है ऐसा, घर बैठे कमाओ 6 लाख डेली। ठीक है भाई, जब मैं बेरोजगार था ना तो मुझे ये बड़े टेम्पटिंग लगते थे, तो ऑफर्स 6 लाख डेली। तो अंबानी, अंबानी को जल्दी पकड़ लूंगा मैं ठीक है, कहीं भी देखना रोड के बाजू में भी ऐसे पेपर चिपके रहते हैं। मेरे आते हैं टेलीग्राम मैसेज आज। ठीक है, तो ये चीजें क्या लगती है, स्कैम हो रहा है, सही हो रहा है, क्या हो रहा है? ठीक है, क्या लोग 6 लाख नहीं कमा रहे? लोग तो कमा रहे हैं, फिर स्कैम कैसे हो? तरीका क्या है वो देखो, घर बैठ के 6 लाख कमा क्या करके कमाएगा। क्या पता घर में ही ऑफिस। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, इसमें इस पूरे डायलॉग में हार्डवर्क या फिर मेहनत या फिर कोई स्किल की बात नहीं। जो स्टॉक ट्रेडर्स है ना, वो लोग कमाते 6 6 लाख। ठीक है, मेरे खुद के कुछ दोस्त लोग हैं, वो दिन में 10 10 हजार रुपए कमा लेते हैं, लेकिन उन लोग लगाते कितना है, 10 लाख। ठीक है, 10 लाख लगा के 10 हजार कमा रहे हो तो कोई, तो वो 1 से 2% का ही रहता है। तो वो समझना पड़ेगा। इसमें क्या हो रहा है, हम लोग क्या चीज प्रमोट कर रहे हैं इसमें? सीधा बोलेगा भाई तू सीधा 6 लाख कमा। ठीक है, तो ऐसी चीजें भी क्या करता है, गूगल क्या करता है, इसको हटा देता है कि भाई डोमेन मजा नहीं आ रहा, जो टेक्स्ट लिखा है वो मजा नहीं आ रहा। ऐसे ही आपने क्या करोगे, आपने मान लो 4 एडवर्टाइजर, ABCD है मान के चलो, तो दो के इसको क्या लगेगा, उसको समझ नहीं आया। ठीक है, उसको बोला जाता है कि क्वालिटी स्कोर खराब है। ठीक है, देखता है कि यार ये दो का क्वालिटी स्कोर ठीक है, तो बाकी वो क्या बोलता है वो कि भाई इन दो का ऐड नहीं चलेगा, सिर्फ 2 ही ऐड चलेंगे, कौन कौन सा, A और D वाला। ठीक है, ये डिपेंड करता है कि आपका क्वालिटी स्कोर आपको कितना मिल रहा है। अब क्वालिटी स्कोर क्या होता है वो भी हम आगे समझते हैं। ठीक है, यहाँ समझ में आ गया? चलो पहले बार क्वालिटी स्कोर को पढ़ लेते हैं। चलो, अब आता है क्वालिटी स्कोर। क्वालिटी स्कोर का मतलब क्या क्या होता है, देखो सबसे पहले मान के चलो आपने ऐड चलाया। ठीक है, वो ऐड दिखा 100 लोगों को। ठीक है, वो ऐड दिखा 100 लोगों को, और 100 लोगों में से, ठीक है, अब मांगे चलते हैं कि आपने एक ऐड चलाया। ठीक है, वो ऐड दिखा 100 लोगों को। ठीक है, ऑन एन एवरेज जो CTR होता है, CTR बोले तो क्लिक थ्रू रेट, कितना होना चाहिए, याद है फेसबुक बताया था मैंने। हाँ, मतलब 1 से 1% इसका एक ठीक ठाक माना जाता है। अगर आपका क्लिक थ्रू रेट जा रहा है 0.0001, मतलब कि 10 हजार में से सिर्फ एक आदमी क्लिक कर रहा है, तो CTR कितना कम हो गया। तो कंपनी ने देखा, गूगल ने चेक किया कि भाई आपका जो CTR है वो बहुत ही ज्यादा कम है, मतलब कि आपके उसमें दम नहीं है, क्योंकि आपने ऐड दिखा रहे हो, लोग क्लिक भी नहीं कर रहे, यार तुम क्या लिख रहे हो उसमें। समझ में आ रहा है? तो CTR खराब है।
सेकंड चीज क्या बता रहा है, लैंडिंग पेज। अब लैंडिंग पेज का मतलब क्या हो गया, मान के चलो लोगों ने क्लिक कर दिया, उसके बाद वो जहां पे जा रहा है, या तो वो लोड ही लेता जा रहा है, घूम ही रहा है, घूम ही रहा है, घूम ही रहा है, तो उससे क्या बोलेगा, यार तुम्हारी साइट में ना मजा नहीं है, साइट की स्पीड अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, तो वो दिक्कत देने लग गया। समझ में आ रहा है? तो फेसबुक ये सब चीजों को देखता है। अगर आपको लग रहा है कि मैं एक कुछ भी फालतू साइट बना के छोड़ दूंगा और मेरा अच्छा रिजल्ट आएगा, तो मेरा बैकएंड भी आपको अच्छा रखना पड़ेगा। ठीक है, उसके बाद आता है हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस। मतलब क्या होता है, आपने उस डोमेन पे पहले क्या काम किया। ठीक है, जैसे मान लो कोई डोमेन है, आपने पहले मार्केटिंग का काम किया, फिर आपने रियल एस्टेट का काम किया, फिर आपने दूसरा कोई काम किया, उससे क्या समझ में आता है, डोमेन की हिस्ट्री में क्या दिखाया कि ये कुछ भी कर रहा है, कभी ये कर रहा है। इसलिए तो जितनी भी कंपनीज होती हैं, सबका नाम अलग रख दिया है। समझ में आया? क्या नाम है? अच्छा, तब नटरा की पेंसिल यूज करिए और अप्सरा की, अलग अलग क्यों करें? एक कंपनी को अलग अलग कंपनी अलग। कुछ अलग नहीं है, बस नाम अलग है। ठीक है, जैसे कि ओप्पो, वीवो, ये सब इनके पेरेंट्स एक ही है, मतलब पेरेंट कंपनी है। ठीक है, नीचे अपन लड़ते रहते हैं कि ये वीवो लेंगे, वो ओप्पो ले रहा है, तो दोनों से अपने आप को सुपीरियर समझ के दूसरा उठा रहा है। एक है ना आईबॉल या कोई तो आते हैं। वो बंद हो गए। नहीं यार, एक अच्छी कंपनी है यार, ये अच्छी कंपनी है भाई, इसी का, इसी की है, ओप्पो वीवो का ही है। मतलब रियलमी भी है, इससे देखो भी है, एम आई इसी की है कि दूसरे की पता नहीं। हाँ, तो हमको क्या लग रहा है, अपन डिबेट कर रहे नहीं, एम आई अच्छा वो अच्छा, बिग किसका। ठीक है, तो इसलिए वो अलग करते हैं। क्यों अलग करते हैं? ताकि उनका हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस सेम दिखे। जैसे टाटा के पास 350 कंपनी है, तो अगर टाटा.com में अगर जाते हैं तो सब सब दिख जाएगा। फिर आदमी कंफ्यूज हो जाएगा कि तनिष्क का लूं कि नहीं लूं। तनिष्क किसकी है, टाटा की है। वैसे बहुत सारी चीजें हैं जो ही कंपनी है, लेकिन सबका डोमेन अलग मिलेगा, ताकि उसका जो हिस्टोरिकल परफॉर्मेंस है वो थोड़ा अलग दिखे। ठीक है, इसके बाद आता है कीवर्ड रिलेवेंसी। कीवर्ड रिलेवेंसी का मतलब क्या होता है, आपने क्या करा, आपने जब जैसे ही इसमें आपने साइट बनाई और हमने जो ऐड चला उसमें क्या रखा कि लर्न डिजिटल मार्केटिंग, और इन 3 मंथ्स, और आपने जैसी साइट बनाई है, साइट में आपने अपने 25 कोर्स के बारे में दिखा दिए कि मेरे पास 25 कोर्स और है, तो इसमें रिलेवेंसी कैसी हो रही, कम हो रही, ज्यादा हो रही? देखो, एक कैंपेन चल रहा है जिसमें क्या लिखा है, लर्न डिजिटल मार्केटिंग। वहां पे एक लिंक का बटन है, जैसे इस पे आप क्लिक करते हो तो आप जाते हो उसकी वेबसाइट के ऊपर, और वेबसाइट में क्या है, डिजिटल मार्केटिंग का अलग कोर्स है, स्टॉक मार्केट का अलग कोर्स है, ग्राफिक डिजाइनिंग का अलग कोर्स है, कोरल ड्रॉ का अलग कोर्स है, और अलग कोर्स है। तो रिलेवेंसी क्या होती है, खत्म हो जाती है। इसलिए बोलते लैंडिंग पेज अलग अलग बनो। क्यों अलग अलग बनो? ताकि जो आदमी जो चीज देख करके आया है वो वहां तक पहुंच जाए। आ रहा है समझ में क्या बोल रहा हूँ? चल बोलना भाई, है ना कुछ तो बोल। चल मैं तो को और से सुनाता हूँ। ठीक है, ये वेबसाइट है। ठीक है, चल, पहले हम्म अगर मैंने ये ऐड देखा, मैं कहाँ पे क्लिक करूंगा इसको, वेबसाइट ये वाले में। हाँ, ये स्पॉन्सर लगा मतलब ऐड लगा, ये दिख रहा है यहाँ पे, इस पे क्लिक करूंगा। मान लो मैं इस पे क्लिक करता हूँ और ये खुल जाता है, कुछ रिलेवेंट हुआ क्या? इससे क्या हो जाएगा, आदमी डिस्टर्ब हो गया। क्यों?
ठीक है, वो सोच कर आया कि मैं डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानूंगा। क्या इस साइट में उसके बारे में नहीं लिखा हुआ है? लिखा हुआ है भाई, सब कुछ है उसके अंदर। लेकिन जो मैं सोच रहा था उसके ऐसा है कि नहीं। और मेरा कोर्स कहाँ है, ढूंढ के दिखा दो। यहाँ, ठीक है। उससे क्या होगा अभी, जो एक एक क्लिक का जो आपका ड्यूरेशन बढ़ता जा रहा है। अरे बाप रे, क्या बात है, थैंक यू, बढ़िया। ठीक है, तो अवार्ड में चले गए हम लोग, तो हमें क्या समझ में आया कि भाई मेरे को तो कहाँ क्लिक करना था, मेरे को क्या चाहिए था। मेरे को चाहिए था कि डिजिटल मार्केटिंग के बारे में जानने के। तो देखो इन्होंने ये कर, अब रिलेवेंसी है, जिस पे क्लिक है उसी पे जा रहा हूँ। ठीक है, तो हमेशा रिलेवेंसी भी मैटर करती है। ठीक है, तो उससे क्या होता है, आपका जो क्वालिटी स्कोर है वो आपको समझ में आता है कि भाई रिलेवेंसी बहुत जरूरी है। उसके बाद आपको एड रिलेवेंसी बहुत जरूरी, मतलब क्या, वो आपने कोई वीडियो दिखाया तो आप उसको वीडियो भी ऐसा दिखाओ जो उसके लैंडिंग पेज से लाइन करता हो। जैसे क्या, एक वीडियो ऐड देखा आपने, उसमें बोल रहा है कि लर्न डिजिटल मार्केटिंग इन 3 मंथ्स। अब जैसे ही उसके लिंक पे क्लिक किए, वहां बता रहा है हाउ यू कैन बिकम करोड़पति यूजिंग डिजिटल मार्केटिंग। ठीक है, दोनों में डिजिटल मार्केटिंग कॉमन है, लेकिन जो उन्हें बता रहे हो तरीका दोनों का अलग अलग हो गया। इससे जो सामने वाला है वो क्या करेगा, वो रुकेगा कि जाएगा। रुकेगा। यही उल्टा कर दो तो। एकदम कभी देखो ये तब तो कैसे रुकेगा। तुमको बता रहे कि तुमको करोड़पति बना के दूंगा, पीछे क्या बता रहे, लोग बक जाएंगे। ठीक है, तो आपको अपने इन चीजों को लेकर भी कहीं ना कहीं पे काम करना पड़ेगा। ठीक है, चलो, यहाँ तक ये सबको क्लियर हो गया। अच्छा, अब मेरे को बताओ, गूगल एडसेंस पढ़े थे हम लोग? गूगल एडसेंस पढ़े थे? ठीक है, उसको भी पढ़ लेते हैं उसके बाद। ठीक है, अब आते हैं हम लोग इसके मेन पार्ट के ऊपर, कि हमारे गूगल एड्स में कितने टाइप होते हैं। सबसे पहला होता है इसका सर्च एड, बोलते हैं इसको। मतलब क्या, गूगल में डालो, सर्च करो, और जो रिजल्ट आया, जैसे हम लोग यहाँ पे करके रखे थे अभी। हाँ, और ये सबसे सबसे बड़ी बड़ी प्रॉब्लम क्या पता है, ये थोड़ा एक्सपेंसिव शॉप, सस्ता नहीं है जैसे होता है ना बाकी जगह पे। 100 में ऐड चल गई, यहाँ पे ऐसा नहीं है, 500 से बातें शुरू होती है। किसके लिए अच्छा है, लॉन्ग टर्म के लिए अच्छा है। ठीक है, चलो यहाँ तक क्लियर हो गया मेरे को पूरा। अब अपन एक चीज हमारी छूट गई है, उसको अपन समझते हैं, जिसको हम लोग बोलते हैं, कितना बज रहा है अभी, 4:30। ठीक है, अब अब बहुत इजी है, टेंशन मत लो। अब देखो, एक चीज होती है, इसको अपन बोलते हैं गूगल एड सेंस। ठीक है, यहाँ पे गए तो करते हैं, हम लोग जो भी पढ़ रहे हैं उसको क्या बोलते हैं, गूगल एड्स। ठीक है, और हम मैं किसकी बात कर रहा हूँ, गूगल एड सेंस। ठीक है, गूगल एड्स का मतलब क्या होता है, गूगल पे हम लोग एड चला रहे हैं, पैसा कौन खर्च कर रहा है, हम लोग, जो एड चला रहे हो। गूगल एडसेंस का मतलब क्या होता है, अगर मान लो आपके पास एक अच्छा ट्रैफिक है, ट्रैफिक बोले तो आपकी एक साइट है, ठीक है, उसमें एक ब्लॉग है। ठीक है, इस ब्लॉग को क्या करे, बहुत लोगों ने पढ़ा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हो, इसके एक पर्टिकुलर एरिया को बेच सकते हो, और जब भी कोई इस पे क्लिक करेगा, किसका पैसा बनेगा, नो, ये याद आ रहा है, इसी को, ये जो एड लगाते हैं ना यहाँ पे, उसी को बोलते हैं हम लोग एड सेंस। ठीक है, आपको एग्जाम से एग्जाम्पल देंगे, जितने भी न्यूज पोर्टल है, ठीक है, कोई भी बताओ, न्यूज 24 चेक कर देते हैं। ठीक है,
ये देखो, ये देखो ध्यान से, साइट किसकी खुल रही है? News 24 की, ठीक है। दिख रहा है यहाँ पे एक स्काई स्कैनर करके एक ऐड चल रहा है। स्काई स्कैनर क्या करता है पता किसी को? वो है ना, फ्लाइट फ्लाइट की टिकट बुकिंग का। क्या बात है। ये क्या करता है? कंपैरिजन करता है कि कहाँ पे आपको फ्लाइट सस्ती पड़ेगी, ठीक है। अब इस कंपनी ने क्या करा है, News 24 ऑनलाइन के अंदर दो स्पेस बेचे हुए हैं। एक ये वाला, एक ये वाला। और ये हटता भी नहीं है। हटेगा ना, काटने से हटेगा, ये सब हटेगा, ठीक है। ये हो गया। अब इससे क्या होगा, क्या समझ में आ रहा है? अगर मेरे को कुछ चाहिए रहेगा तो मैं क्या कर दूं, यहाँ पे क्लिक कर दूं। जैसे ही मैं क्लिक करता हूँ, मैं सीधा यहाँ पर आ जाता हूँ, ठीक है। तो ये जो मैं पर क्लिक कर रहा हूँ ना, इसका पैसा किसको मिलेगा पता है? यूट्यूब को मिलेगा ना, हमको पता है। तो इसमें क्या हुआ है, इस पर्टिकुलर केस के अंदर, जो कैसे वो बताता हूँ। मान के चलते हैं, एक कंपनी, उसका नाम है स्काई स्कैनर, ठीक है। इन लोगों ने क्या करा है, ऐड चलाया है, ठीक है। इस ऐड को बोला जाता है डिस्प्ले ऐड, ठीक है। क्या बोलेंगे इसको हम लोग? डिस्प्ले ऐड, ठीक है। अब इसमें हुआ क्या, ये हो गया एक पॉइंट ऑफ व्यू, जो कि मान लो ऐसा करते हैं, अ, अपन तीन एक टीम में और ये तीन एक टीम, ठीक है। हम जो तीन है, हम लोग उस टीम में जहां पे हम लोग ऐड चला रहे हैं। आप लोग उस टीम में हो जिनके पास 24/7 का एक्सेस है और आप लोग आर्टिकल्स डालते हैं, ठीक है। तो हम लोग क्या करेंगे, हम लोग चलाएंगे ऐड, ठीक है। और हम लोग बोलेंगे कि भाई ये जो वेबसाइट है इस पर मुझे ऐड चलाओ। जैसे ही मैं ऐड चलाऊंगा, ठीक है, जो भी उस ऐड पे क्लिक करेगा, ठीक है। अभी के टाइम पे समझो यहाँ पे आप, कोई भी यूजर आता है, ठीक है, कोई भी यूजर है, उसने क्या करा, एक साइट खोली, 24/7 साइट खोली। यहाँ पे ट्रैफिक बहुत आता है। जैसे ही ट्रैफिक उसने ऐड चलाया, तो मैंने क्या बोला, मैंने बोला गूगल को कि भाई गूगल, 24/7 करके एक वेबसाइट है, उस पर मेरे को मेरा ऐड चलाना है, मैं उसके लिए पे करूँ, ठीक है। गूगल का और आप लोग का डील हुआ है, ठीक है। क्या चीज का आप लोग डील करिए? एड सेंस की। जहां पे क्या होता है, आपकी साइट के ऊपर कोई भी अगर ऐड चलाता है, कोई देखता है और उस पर क्लिक कर दे, तो उसका पैसा आपको मिलेगा। क्यों? क्योंकि आपके पास एक चीज है, क्या है? ट्रैफिक, ठीक है। और आपकी, नहीं, कुछ से भी कर सकते हो, उसके लिए अलग पे आउट्स अलग होते थे। हम्म। हम्म। ये देखो, अभी जो आप बता रहे हो ना, इसमें इनका क्वेश्चन समझ में आया आपको? कि भाई मेरे को अगर मान लो ये कराना है तो मैं क्या करूँ? मान लो आपकी साइट है, आप बोल रहे हो कि भाई मेरे को मेरी साइट पे ऐड चाहिए। अब ये करने के बहुत तरीके। पहला तरीका क्या हो सकता है आपका? सबसे इजी तरीका, सबसे अच्छा तरीका क्या है? आप जाओ किसी बंदे के पास, पॉलिटिशियन के पास जाओ, उसको बोलो तुम्हारा ऐड में चलाऊंगा, मैंने ये पर्टिकुलर स्पेस रखी हुई है मेरे वेबसाइट के ऊपर, यहाँ पे आपका मैं ऐड लगाऊं। तो जो भी इधर पे आएगा वो यहाँ से क्लिक करके आप तक पहुंचेगा, ठीक है। तो ये हो गया पॉलिटिकल का काम। लेकिन इसमें कोई सेंट्रलाइज पार्टी है क्या? इसमें डील किसके बीच में हो रही है? दो बीच में हो गया। इसको मैं कुछ नहीं कर सकता, आप पैसा नहीं दिया तो क्या कर लो, हटा दो किससे तो क्या करो, ठीक है। अब क्या हो रहा है, ये हो गया, ये बहुत ही डिसेंट्रलाइज, ठीक है। लोग ऐसा भी कराते हैं, ठीक है, रिक्वायरमेंट के हिसाब से कराते हैं। पॉलिटिकल के चलते दो तीन पोर्टल है मेरे दोस्त के पास भी, बाकायदा आर्टिकल देते हैं ना कि इसी को लगाना, इसी फोटो को लगाना, ये टेक्स्ट लिखना, जैसे आपकी बार मोदी सरकार, वो लिख के देंगे तुमको कि भाई ये फोटो पकड़, ये लगा। कितने टाइम के लिए चाहिए? 1 महीने के लिए चाहिए। कितना मिलेगा? 30 के मिलेगा पर महीने। क्यों? क्योंकि तुम्हारे पास डेली की 1 लाख का ट्रैफिक आता है। अब लग रहा है वैल्यूएबल, भाई 1 लाख लोग डेली देखी हुई,
उनको थोड़ा वोट डालने जाऊँ, उनको बस दिखाना है कि मैं हूँ। ठीक है। फिर अभी बताता हूँ एक मस्त रिकॉर्डर, से नाम नहीं बता रहा, हर जगह पे बोर्ड लगे हुए हैं बर्थडे के। हाँ, सर। नाम नहीं लेना है ना भाई, वही तो बोल रहा हूँ। समझ में आ रहा है? क्या लगता है वो खुद से लगाए हैं कि किसी ने लगा के दिया? ठीक है, मैं बता रहा हूँ भाई, ये लोग खुद भी लगवाते 50% लगवाते हैं बोल रहे हो मतलब। और पहले की वो मिनिस्टर है तो उसका जो विभाग है वो लोग गवर्नमेंट खुद लगवाती है, उनका एक अलग से फंड होता है। हैं। वो फंड को यूज करवाते हैं, ठीक है। और ये फंड मैं बता रहा हूँ बहुत जगह पे ये सपाचट होता है। ठीक है। मैंने खुद भी काम किया है भाई। सामने से आता है कि तू मेरे लिए मेरा बर्थडे चिपका। नहीं नहीं, ये तो ये जिस लेवल पे उस लेवल पे बहुत कम है। नहीं, ये जो बता रहा हूँ ये लोकल वाले हैं। नीचे के जिनको बनना है ना वो लोग करवाते हैं। करवाते मतलब धमकी मिलती भाई, तेरा काम अटका हुआ है ना, इधर ही आएगा ना, हो गया क्या, बाय बाय बाय, बाय बाय, जल्दी भेजो, बाय बाय बाय। ठीक है। तो भाई ऐसी करवाते हैं। ये चीज अगर आपको ऑनलाइन करानी है तो क्या करोगे? हाइप क्रिएट अगर करनी है तो आपके पास लोग आएंगे कि भाई मेरी फोटो लगाओ, यहीं पे लगनी चाहिए, यही फोटो होनी चाहिए, यही टेक्स्ट होना चाहिए। ठीक है, वो हर एक चीज मैनिपुलेटेड रहती है इसकी। ठीक है। तो साइड में ऐसा काम होता है। लेकिन ये चीज ना कितने टाइम तक कर पाओगे? बर्थडे तो मैं 10 दिन लगा पहले बर्थडे का। बाकी कब तक कर पाओगे चीज? एक टाइम के बाद आप खुद ही बोल दोगे यार बहुत हो गया। ठीक है। तो इसके लिए क्या किया, गूगल बोलता है कि भाई तुमको ऐड चलवाना है। ठीक है। इसी को हम लोग बोलते हैं एडसेंस। अब वो क्या है वो तो समझते हैं पहले। ठीक है। मान के चलते हैं कि एक वेबसाइट है जो कि विशाखा की है, और इसने बहुत सारे ब्लॉग लिखे हुए हैं। ठीक है। इसमें दिन के आते हैं 10,000 लोग आते हैं डेली के। आते हैं, इसका आर्टिकल पढ़ते हैं, फोटोज देखते हैं, सब कुछ जाते हैं। ठीक है। अब इनके पास मोनेटाइज करने के लिए कोई तरीका है क्या? एक तरीका क्या है, कोई भी अगर किसी को भी कुछ चाहिए रहेगा, आप मुझे क्या करो, डीएम कर दो, मैं आपका आर्ट बना के आपको दे दूंगा। एक ही तरीका हो गया पैसा कमाने का। और कोई तरीका है क्या? अभी के टाइम पे कोई तरीका नहीं दिख रहा है इसमें। ठीक है। मान लो एक कंपनी है जो आर्ट सिखाती है। ठीक है। उसको मालूम चला कि ये एक ऐसी लड़की है जिसके डेली बेसिस पे 10,000 लोग आके देखते हैं और करते हैं। तो क्या यहाँ पे वैसे लोग भी आते होंगे जिनको सीखना है? आते होंगे। तो उनका एक आइडियल एक वेबसाइट मिल गई उनको, किधर यहाँ पे मेरा ऐड आ गया। हाँ, ट्रैफिक है, ट्रैफिक तो ओपन है। तो अगर इन्हें मालूम चल गया कि भाई ऐसा ऐसा होता है कर, तो डायरेक्ट अप्रोच कर लेंगे। लेकिन कितनों को अप्रोच कर पाएंगे? देखो अब क्या हो गया, विशाखा ने बनाई साइट, ये बोली कि यार मेरे पास अच्छा ट्रैफिक आता है, मैं एक काम करते हूँ कि मेरे को ऐड चलवाने हैं इसके। तो एक तरीका क्या है, हर एक के पास जाओ, जाके बोलो कि मेरा आर्ट एंड क्राफ्ट का पेज है, मेरे 10,000 मेरे पे ये आते हैं, आप चाहो तो मेरे इसमें ऐड चला सकते। यही तरीका हो गया एक। सेकंड तरीका क्या है, थोड़ा इजी तरीका। सिंपल क्या, सिंपल अच्छा, और एक हद तक सेफ जो ऑप्शन, ये जाती है गूगल के पास। ठीक है। गूगल का एक प्लेटफॉर्म है, गूगल की एक सर्विस है, उसको अपन क्या बोलते हैं, गूगल एड सेंस। ठीक है। गूगल एडसेंस में गए और वो इसको बताया कि भाई मेरी एक वेबसाइट है जहाँ पे 10,000 का ट्रैफिक आता है, और ये सारे सारा ऑर्गेनिक है। ठीक है, इसमें कोई भी मतलब गड़बड़ी नहीं करी। तो जितने भी लोग ऐसे हैं जो कि चाहते हैं कि मेरे इसमें ऐड चलाए, तो मैं अलाउ करती हूँ कि गूगल के थ्रू उसमें ऐड चलेगा। बोले ठीक है। इन्होंने किया, अब इसमें जैसे इन्होंने अप्रूवल करा, अब इसके इनके पास आए बहुत सारे क्वेश्चंस। ये क्वेश्चन होता है अप्रूवल के। ठीक है। अब वो क्या चेक करते हैं कि ट्रैफिक है कि नहीं। 10,000 बस बोल रही है कि एक्चुअल में 10,000 लोग आ रहे हैं। सेकंड चीज, चेक करेंगे कि यार वो कोई फर्जी ट्रैफिक तो नहीं है, क्या पता खुद ही 15-20 पीसी से क्लिक कर रही है इधर उधर, क्या वो तो नहीं है। ऐसी करके इसी कंडीशन को क्या करते हैं वो लोग, इसको फॉलो करते हैं। एक बार वो फॉलो हो गया, इसको मिल गया अप्रूवल। ठीक है। अप्रूवल मिल गया। अब क्या होगा, कोई भी आर्ट एंड क्राफ्ट का कोई बंदा होगा जिसको ऐड चलाना है, वो जाएगा गूगल के ऊपर, जाके ऐड पे जाएगा, वहां पे क्या लिखेगा, इंटरेस्ट में क्या डालेगा, आर्ट एंड क्राफ्ट।
तो उसको समझ में आया कि जितने भी आर्ट एंड क्राफ्ट के पेजेस हैं पूरे पूरे वर्ल्ड में, दुनिया में, जहां जहां उसको दिखाना है, उन सब में क्या होगा, पैसा लगना शुरू हो जाएगा। और पैसा किसका बनेगा, जिसका पेज है। मतलब इस केस में क्या है, विशाखा ने पैसा कमाया, ठीक है, और विशाखा पे ऐड चल रहा है, उसको पैसा मिल ही रहा है। और जो लोग उसकी साइड पे आ रहे हैं, उन्होंने ऐड देखा, क्लिक करेंगे और जाके सामने वाले की सर्विसेज को बाय भी कर सकते हैं कि भाई तुम तो आर्ट क्राफ्ट में देख रहे हो कि मुझे भी करना है, तो वो वहां चला गया। इतने पैसे इसी को बोला अप्रूवल लेना। मेन एक प्रोसेस है, दिखाता हूँ उसको। अप्रूवल लेना पड़ता है, और गूगल का अप्रूवल सबसे डिफिकल्ट है। मिल गया तो अच्छी बात है, सबसे बेस्ट है। क्यों? पहला चीज, ये अगर ऐड चलवाने के लिए इतने प्रोसेस करवा रहा है तो जो चला रहा होगा, ठीक है, उसके भी पूरे पूरे वो चेक करता है। दूसरी चीज, जैसे अभी ऊपर का देखा ना अपन लोगों ने, जहाँ पे हम लोग बात कर रहे थे कि यार जो कंपनीज हैं उसका जो ट्रस्ट स्कोर होना चाहिए, नहीं कि कल ही डोमेन आया और आज हो, ठीक है। तो इसके बहुत सारे ऐसे रूल्स हैं जो कि वॉयलेट ना हो तो बेटर है। वो कौन कौन से रूल है वो भी समझते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया आपको अभी तक? एडसेंस का क्या मतलब हुआ? हम्म, अप्रूवल ले लो और आपके में ऐड चलेंगे, और जैसे ऐड चलेंगे पैसा आना चाहिए, ठीक है, वो हो गया। इसके लिए तो अगर आपके साइड में ट्रैफिक आ रहा है तो भाई बहुत अच्छी बात है। आप क्या करो, गूगल एडसेंस के लिए अप्लाई करो, ताकि जब भी कोई ऐड चलाए आपके में ऐड दिखे और आप उससे पैसे अर्न करना चालू करो, ठीक है। इसके बाद एक जो हमारे पास आता है कि यार अगर सबको वो रहेगा कि मेरे को भी चाहिए, है ना, सबको लगेगा ना कि यार मेरे को भी करना है, मैं भी चाहता हूँ कि मेरे पास दिखे और मैं कहीं ना कहीं फ्री में घर में बैठ के पैसा कमाऊँ गूगल के थ्रू, ठीक है। लेकिन एक चीज दिक्कत है उसमें, क्या? देखो, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, ये उसकी रिक्वायरमेंट से कैसे करते हैं वो, ठीक है, आगे देखते हैं। सबसे पहला कंडीशन क्या रहेगा, आपकी उम्र 18 से ऊपर होनी चाहिए। तो लोग क्या करते हैं पता है, अपने माँ बाप के अकाउंट से अपना अकाउंट बनाते हैं, माँ बाप के जीमेल से, अगर छोटे हैं तो, ठीक है, पहली चीज होगी। सेकंड, आपका डोमेन का आईडी पासवर्ड और आपका डोमेन जो आपने बाय किया है वो आप ही के नाम पे होना चाहिए। हाँ, ऐसे नहीं होना चाहिए कि यहाँ से वहां से घूम फिर के आ रहा है, ठीक है। थर्ड चीज, आपके यहाँ पे देखो, योर साइट मस्ट हैव यूनिक एंड इंटरेस्टिंग कंटेंट। कोई भी एक ही कंटेंट को वापस चिपकाते मत रहना। जैसे सबसे ज्यादा डुप्लीकेशन किसमें आती है, गैस मारो। सबसे ज्यादा कंटेंट डुप्लीकेट किस कहाँ से होते हैं? हम्म, किस टाइप का कंटेंट डुप्लीकेट ज्यादा होता है? देखो जैसे अभी ठीक जा रहा है, थोड़ा और दिमाग लगाओ। म्यूजिक, म्यूजिक भी एक हद तक बाईपास हो जाता है, म्यूजिक भी। उसके अलावा और वो सब भी रहता है कि शेयर मार्केट। सबसे ज्यादा जो दिक्कत देता है वो होता है न्यूज। क्यों? इंडिया वर्ल्ड कप जीत गया, लेकिन अगर मैंने नहीं तो ये सब यही जीत गया ना भाई, सब में वही न्यूज चलेगी ना। कैसे अलग करोगे उसको, उसी न्यूज को कितने एंगल से घुमाओगे, क्या करोगे? तो सबसे डुप्लीकेसी इसी में आती है, ठीक है। तो वो चीज हमको देखनी पड़ेगी। उसके बाद बताया कि भाई आपकी साइड में नेविगेशन बड़ा क्लियर होना चाहिए। नेविगेशन बोले तो ऊपर एक बार लगा दिया, ठीक है। क्यों, क्या होता है, कभी कभी कुछ थोड़े से एड़े लोग होते हैं, क्या करते हैं, हेडर को लगा दिए फुटर है, फुटर को लगा दिए ऊपर, वाह क्या दिख रहा है। लेकिन जो कस्टमर जो आ रहा है उसका एक्सपीरियंस कैसा हो गया, उसको समझ ही नहीं आएगा ना कि यार ये कैसे इसको डिकोड करूं, उतना टाइम है क्या उसके पास? उतना तो बाहर ही हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद फिफ्थ, आपके पास फेक ट्रैफिक नहीं होना चाहिए। ऐसे बहुत से टूल्स हैं जिसके यूज से आप फेक ट्रैफिक भी जनरेट कर सकते हैं। हाँ, पूरे सब सब फेक ट्रैफिक दिख जाता है क्योंकि वो बॉट का कोई यूजर नहीं होता, ठीक है। तो वो चीजें मैटर करती है। उसके बाद आता है, कोई भी कॉपीराइट कंटेंट को यूज मत करो अपने ब्लॉग के अंदर। अगर यूज करते भी हो तो क्या करो, नीचे मेंशन करना कि क्रेडिट
कौन किसने लिखा, फोटो कहाँ से मिली, ये तो क्या हो जाएगा, स्ट्राइक। स्ट्राइक तो आ जाता भाई, लंबे लंबे केस में, मतलब बहुत लंबे लंबे। ठीक है। तो गूगल के पास ऐसे बहुत सारे रूल्स एंड रेगुलेशंस होते हैं जिसके वजह से मतलब पैसा बहुत बनता है, लेकिन दिक्कत क्या होती है, रिजेक्शन का चांस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि देखो कहीं ना कहीं पे यार कॉपीराइट कंटेंट तो आएगा, कहीं ना कहीं पे ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो इसको बोलते हैं ये कंटेंट थोड़ा सा अलग टाइप का हो गया, या फिर ऐसा हो रहा है कि आपकी उम्र ही कम है। ऐसे बहुत सारे जो रूल्स एंड रेगुलेशन है, क्या पता आपको फुलफिल उसमें आप नहीं कर पा रहे हो। तो सबसे अच्छी चीज़ है गूगल में ट्राई करो, हो गया तो अच्छी बात है। ठीक है। अगर नहीं होता है तो क्या करें? तो ये सवाल तो वो भी आता ना कि भाई गूगल ने नहीं अप्रूव किया तो क्या, क्योंकि 100 में से सिर्फ 8 या 9 लोग ही अप्रूवल मिलता है सिर्फ। उसको मिलेगा, उसको मिलेगा। जैसे एग्जांपल में दिखाता हूँ कैसे पता करोगे कि मिला है कि नहीं मिला, ये तो जैसे ये दिख रहा है यहाँ पे, देखो एक ये बना हुआ दिखा है, क्या बोलते हैं इसको, एड्स चॉइस दिख रहा है। इसको क्लिक करोगे ना एक बार, ये देखो क्या दिखा रही है, एड बाय, कुछ तो है सीट्रो करे, कुछ तो कंपनी, सी आई, सी आर ई, सी आर आई टी ई ओ, सी आर आई टी ई ओ। ठीक है, ये एंटर मारता है, ये देखो। ठीक है, सेम लोगो है, जो मिल गया। ग्रो मोर इफेक्टिवली, क्यों? देखो ये साइट कौन सी है, न्यूज वाली है, मैंने अभी आपको क्या बताया, न्यूज वाली साइट में क्या होता है, डुप्लीकेसी ज्यादा होती है। तो अगर आपकी साइट गूगल ने डिसअप्रूव कर दी तो ऐसा रोने का नहीं, अपने पास और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू आप ऐड चला सकते हो। ठीक है। इसमें बस दो तीन दिक्कत आती है, जैसे पहला क्या होता है कि ऐसा भी हो सकता है कि आपको जो पैसा मिलता है, ठीक, पर क्लिक का, वो थोड़ा सा कम मिले। सबसे अच्छा कौन देगा? गूगल, नो डाउट सबसे बेस्ट मिलेगा। ठीक है। अब एक साइट में दिखाता हूँ जहाँ पे गूगल ने ऐड चला है, जैसे एग्जांपल मान के चलते हैं, कुछ भी कर लो, जैसे टूर, टूरिस्ट ब्लॉग्स, देखते हैं इसमें कितना ट्रैफिक आ रहा है। चलो, देखो इसमें ऐड आया, इसने कौन सी जगह बेची है, ये वाली। ठीक है, आई दिख रहा है, इस पर क्लिक करते हैं, क्या दिखा रहा है, समझ में आ गया? तो इस बंदे का जो वेबसाइट है, उसको एडसेंस अप्रूवल कहाँ से मिला है, गूगल से मिला हो। तो अगर आपको इसमें ऐड चलाना है तो वो क्या करना पड़ेगा, गूगल में जाकर के इसमें कौन सी कंपनी ऐड चलाएगी, ट्रैवल वाली और टूर वाली। क्या करते हैं, होटल वाले। इस पे ऐड दिख रहा है, पता किसका, ये दिख रहा है एडोब का। एडोब का किधर बताते हैं, क्योंकि ना मैंने पिछले कुछ दिनों में मैं एडोब के बारे में बहुत कुछ सर्च कर, तो मेरा इंटरेस्ट देखा उसमें, और मैं जहां जहां जा रहा हूँ वहां मेरे को एडोब का ऐड दिखना चालू हो गया। ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे इस टाइप के एड्स चल रहे हैं मार्केट के अंदर, तो आपको भी देख के लगना चाहिए अच्छा यार ये चीज चल रही है। ठीक है। हाँ, आपको पहले क्या करना पड़ेगा, हाँ पहले आपको अप्रूवल लेना है, अप्रूवल मिल गया उसके बाद फिर आप जहां जाओगे। हाँ, हाँ तो नहीं लेगा ना, उसके लिए तो भाई देखो सिंपल समझो कि कोई तुमको वो नहीं, कोई तुमको प्यार क्यों करे कोई तुमको ऐड क्यों क्यों ऐड देगा तुम्हारे पास ट्रैफिक ही नहीं है, जब तुम्हारे पास लोग ही नहीं आ रहे, तो मैं तुमको देखिए मेरे को क्या मिलेगा, कुछ मिलेगा नहीं मिलेगा। अब यहाँ पे क्या मिल रहा है, देखो इसने किया, भाई ये मिल गया, इसको मैं तो काट देता हूँ, चलो ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे आपको समझना पड़ेगा कि यार अगर मुझे भी अपना ऐसा कुछ इससे, क्योंकि पैसा बनता है ना, और बहुत से लोग हैं जिनके पास ट्रैफिक बहुत है लेकिन वो लोग ऐड नहीं चलाते, पहले पता नहीं, दूसरा जो सही में अच्छा कमा रहे हैं ना उनको वो लोग लगाते नहीं यार, बताओ क्यों?
क्या बात है, समझ में आया? देखो चलो मैं बताता हूँ। मैं आ रहा हूँ, साइट का नाम है उबर सजेस्ट, ठीक है। ये करें, इसको हटा देते हैं, ठीक है। नीचे गए, नीचे नीचे नीचे, रुको, इसमें चलता है। मेन जो सर्विस देते हैं वो लोग नहीं चलाते। करेक्ट। देखो इस साइड पे ट्रैफिक बहुत है, ठीक है, लेकिन ये कभी ऐड नहीं चलाएगा इसके ऊपर, क्यों पता है? देखो ऐड चलाने से क्या होता है, लोग क्या करते हैं, आपकी साइट से दूसरों के में चले जाएंगे। जैसे ये देखो, ये भी दिख रहा है क्या ऐड जैसा? दे वांट मी टू डू योर मार्केटिंग पर्पस, यस, नो, ठीक है। ये भी ऐड जैसा दिख रहा है, नीचे जाएंगे, मान लो इसको ओपन करें, इसको हटाते हैं, ये देखो यहाँ पे ऐड टाइप का दिख रहा है, नीचे आते देखो, ये दिख रहा है ऐड जैसा, ये दिख रहा है ऐड जैसा। ये चाहता तो गूगल का लगा सकता था, लगाया नहीं, इसने क्यों नहीं लगाया? इसको अपना प्रोडक्ट प्रमोट करना है ना यार। देखो जैसे ही याद रखो, कोई थर्ड पार्टी ऐड चलाएगा, वो आपके ट्रैफिक को कहीं और लेके जाएगा, और वो वापस तो नहीं आएगा। वो फिर क्या करेगा, अब जो वहां चला गया उसको फिर से ऐड दिखाएगा, वो फिर अपना हिसाब से गेम खेलता रहेगा। तो ये लोग क्या करते हैं, ये लोग गूगल से नहीं कमाते, ये लोग किससे कमाते हैं? खुद की सर्विसेज को बेचे तो, ताकि मैं आने वाले टाइम में चीजों को खुद से बेचूं। क्योंकि देखो गूगल ऐसा नहीं पैसे कम देते, लेकिन इससे ज्यादा पैसा कमाया जा सकता है, इसलिए वो लोग ऐड नहीं चलाते। अब जैसे यहाँ पे ये देखो, ये ब्लॉगर वाला जो बंदा है, ठीक है, इसने एक बार ऐड दिखा दिया, और जिसको चाहिए काम रहेगा तो वो क्लिक क्लिक करके दो तीन जगह पे और भी घूम लेगा, तो उसको कोई ज्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये देखो नीचे वापस एक और ऐड लोड हो रहा है, ठीक है, फिर से दोबारा पे। सर मैं ना अपनी साइट देखी, इसमें कंटेंट नहीं रहता, बस ऐड ही खुलते रहते हैं। हाँ, वो क्या होता है, वो दूसरे प्लेटफॉर्म, वो जो ऐड होते हैं वो गूगल नहीं करवा रहा, ठीक है। मैं बताता हूँ दो तीन, जैसे मैंने अभी आपको एक बताया, ठीक है, इसको ओपन कर लिए, ये भी एक प्लेटफॉर्म है। इसके अलावा एक और प्लेटफॉर्म बताता हूँ, उसका नाम है एड्सटेरा। एड्सटेरा का काम वही है कि भाई आपको ना नेटवर्किंग, मतलब आपके जो एड्स रहेंगे, ये देखो, ठीक है। एड्सटेरा क्या करता है, सेम चीज है, सेम आप क्या करो, लगाओ, इस पे आईडी बनाओ, इसमें कोड आएगा, आप साइट पे लगाओ, ताकि आपका साइट क्या करे, ये अप्रूवल दे दे। अब मैं को बताता हूँ, ठीक है, विशाखा कानून कर लेना, विशाखा, अपने बहुत से साइट ऐसी देखी जिसमें अंड संड ऐड आते हैं, ठीक है। फिर उनसे इतनी इजी प्रॉब्लम में आता है, बहुत सारे प्रॉब्लम भी आ जाते हाँ, समझ में आ रहा है? अब वो जो एड्स हैं वो गूगल नहीं चला रहा, क्योंकि गूगल पहले बोल दिया कि भाई ये कंटेंट मेरे लायक का नहीं है, मैं इसमें ऐड नहीं दूंगा। तो लोग क्या करते हैं, भाई जो देगी उसमें चला देते हैं, उनको तो प्रमोट ही करना है। तो कंपनी क्या करती है, दूसरी जगह पे जाती है, जिसमें से एक ये है, एडस्टेरा हो गया, ठीक है, क्विकर हो गया। ये लोग क्या करते हैं, आपको अलग 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 प्लेटफॉर्म देते हैं जहां पे आप ऐड चला सकते हो। तो जितने लोगों ने भी अप्रूवल लिया होगा, जिसने गूगल से लिया है उसको गूगल का ऐड दिखेगा, जिसने बाकी कहीं से करवाया है उसको वो चीजें शोकेस करती है। आया समझ में? क्योंकि हो सर, समझ में आया क्या चल रहा है? ठीक है। तो कहीं ना कहीं पे देखो, हम यहाँ पे जाके देख सकते हो, कोई भी ऐड आपको मिलेगा, आप चेक करना कि कौन से प्लेटफॉर्म से मेरे को ऐड दिख रहा है, ताकि अगर जैसे आप न्यूज वाले हो, आपको मालूम है यार ये प्लेटफॉर्म ऐसा है जो कि न्यूज वालों को भी अप्रूवल दे रहा है, समझ में आ रहा है? तो आप इसमें जाके अपने इसमें कर सकते हो, क्या पता इसकी कंडीशंस कम हो, कि भाई अगर 100 विजिटर आएंगे तो भी चल जाएगा, परसों होता भी है। हाँ बिल्कुल, अप्रूवल के लिए करना क्या पड़ता है मैं बताता हूँ आपको, स्टेप बाय स्टेप समझाता हूँ। आज के लिए इतना है कि, और बताओ या फिर? हैं। हाँ, नहीं नहीं, अब उसके ऊपर है। जैसे देखो गूगल में करें, अब हमने गूगल को क्या बोला, ये स्पेस तुम्हारी है, तुमको जो ऐड दिखाना तुम दिखाओ।
अब ये दिखाएगा दो टाइप के हैं, पहले ऐड दिखाता है इंटरेस्ट बेस पे ऐड दिखाता है, दूसरा दिखाता है जो बिहेवियर आप पहले करते हो। मतलब क्या बताऊं, जैसे कि देखो ट्रैवल का ब्लॉग था, ऐड दिखा रहा है एडोब का, ठीक है, यो मेरा बिहेवियर है, मैं पहले से वो चीजें सर्च करते आ रहा हूँ। इंटरेस्ट का कब होगा, मैं ट्रैवल साइट में घुसा, मेरे को ट्रैवल का ही ऐड दिखा है, मतलब ये मेरा इंटरेस्ट, मैंने जो पहले किया हुआ है। आपने कभी नोटिस किया होगा, आप अगर अमेजोन में कुछ सर्च कर लो उसकी ऐड आपको हर साइट पे दिखाना चाहिए, ठीक है। उसकी भी एक टेक्निक है, वो भी क्यों आता है वो बताऊंगा आपको आराम से। अरे वो रिलेटिव होना चालू हो जाता है, ठीक है। इसका मतलब समझ में आपको क्या करना है अपने को,